गांव का नाम था रतनपुर, जो घने जंगलों और ऊंचे नीचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। ये गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन इसकी शांति के पीछे छिपा था एक अंधेरा रहस्य, जो मेरे परदादा के समय से चला आ रहा था। मेरे परदादा ठाकुर रघुनाथ सिंह गांव के सबसे सम्मानित और धनवान जमींदार थे। उनकी बात गांव में कानून मानी जाती थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने गांव वालों के दिलों में दहशत भर दी। ये कहानी उसी रहस्यमयी वादे की है जो मेरे परदादा ने अपनी मृत्यु से पहले किया था और जो उनकी मृत्यु के बाद पूरा हुआ। एक ऐसा वादा जिसने मेरे परिवार और पूरे गांव को डर के साए में ला दिया। मेरा नाम अर्जुन है और मैं रतनपुर में अपने दादाजी के पुराने हवेली में रहने आया था। शहर की भागदौड़ से तंग आकर मैंने कुछ समय गांव में बिताने का फैसला किया। मेरे दादाजी, जो मेरे परदादा के इकलौते बेटे थे, अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी मृत्यु के बाद हवेली खाली पड़ी थी और गांव वालों के बीच यह अफवाह थी कि हवेली में कुछ अशुभ है। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैंने हवेली में कदम रखा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवेली की दीवारें पुरानी थीं और हवा में एक सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पहली रात मैंने हवेली के एक पुराने कमरे में बिताए। कमरे में एक लकड़ी का पुराना संदूक था जो धूल से अटा पड़ा था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला जंग खा चुका था। रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे के बाहर चल रहा है। कदमों की हल्की हल्की आहट थी, जैसे कोई भारी पायल पहने हुए हो। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझा और वापस सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को मुझे फिर से वही आहट सुनाई दी, इस बार तेज और करीब। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने टॉर्च जलाए और बाहर देखा, लेकिन गलियारा खाली था। तभी मेरी नज़र उस संदूक पर पड़ी। मुझे लगा कि उसमें से कोई आवाज आ रही थी, एक हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो। अगले दिन मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका से हवेली के बारे में पूछा। रामू काका ने मुझे बताया कि मेरे परदादा ठाकुर रघुनाथ सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले एक वादा किया था। ये वादा था उनके सबसे छोटे बेटे, यानी मेरे दादाजी के चचेरे भाई प्रताप सिंह से। प्रताप सिंह को परिवार ने संपत्ति के बंटवारे में कुछ नहीं दिया था, क्योंकि वह जुआरी और शराबी था। ठाकुर रघुनाथ ने प्रताप से वादा किया था कि उनकी मृत्यु के बाद भी वह प्रताप की रक्षा करेंगे, लेकिन बदले में प्रताप को कभी भी हवेली की संपत्ति पर दावा नहीं करना था। रामू काका ने बताया कि प्रताप ने ये वादा तोड़ा और हवेली में छिपा हुआ खजाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद वह एक रात अचानक गायब हो गया। गांव वालों का मानना था कि ठाकुर रघुनाथ की आत्मा ने प्रताप को सजा दी। उस रात मैंने उस संदूक को तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही मैंने संदूक खोला, उसमें से एक पुराना पत्र निकला जो मेरे परदादा के हस्तलिखित था। पत्र में लिखा था, जो इस हवेली के रहस्य को छुएगा वह मेरे वादे को तोड़ेगा और मेरी आत्मा उसे कभी माफ नहीं करेगी। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी हवेली में अचानक ठंडी हवा चलने लगी और मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक संदूक से एक काला साया निकला और मेरे सामने एक आकृति बन गई। वह मेरे परदादा की तरह दिख रहा था, लंबा कद, सफेद दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने कहा, अर्जुन, तूने मेरा वादा तोड़ा, अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। मैं डर के मारे चीख पड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस आकृति ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और मुझे लगा कि मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा है। तभी मुझे अपने दादाजी की आवाज सुनाई दी, जो कह रहे थे, अर्जुन, डर मत, अपने मन को मजबूत रख। मैंने हिम्मत जुटाई और उस आकृति से कहा, मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। आकृति रुक गई और बोली, सच जानना चाहता है तो सुन, ये हवेली शापित है। प्रताप ने मेरे वादे को तोड़ा और खजाने की लालच में अपनी जान गंवाई। अब तू भी उसी रास्ते पर है। मैंने उस रात किसी तरह हवेली से बाहर निकलने में कामयाबी पाई और गांव के मंदिर में जाकर पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने मुझे बताया कि मेरे परदादा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनका वादा पूरा होगा। वादा था कि हवेली का खजाना गांव के गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैंने फैसला किया कि मैं हवेली में छिपा खजाना ढूंढकर गांव वालों की भलाई के लिए दान कर दूंगा। कई दिनों की खोज के बाद मुझे हवेली के तहखाने में एक पुराना बक्सा मिला, जिसमें सोने चांदी के सिक्के और गहने थे। मैंने उसे गांव के मंदिर को सौंप दिया। उसके बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं घटी। गांव वालों का कहना है कि मेरे परदादा की आत्मा को अब शांति मिल गई है। लेकिन मैं आज भी उस रात को याद करता हूं जब मैंने अपने परदादा की आत्मा को देखा था।
उनका वादा, जो मौत के बाद भी पूरा हुआ, मेरे लिए एक सबक था। लालच और विश्वासघात का अंत हमेशा बुरा होता है। नोट: ये कहानी काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटना से इसका कोई संबंध नहीं है।